हिमाचल सिंह, लद्दाख में भारत और चाइना के सीमा विवाद पर अब बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की बात कही है और दूसरी तरफ चाइना भी अब उसका रुख नरम हो गया, वो भी इस मामले सुलझाने की बात कर रहा है। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है पवन त्यागी, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के जो सीमा विवाद चल रहा है दोनों में, मैं उसमें मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ चाइना कह रहा है कि हमारा कोई विवाद ही नहीं है, सीमा पर जो स्थिति है वो नियंत्रण में है और ये भी कहा जा रहा है कि हमारे रिश्ते काफी अच्छे हैं और हम अपने आप से सुलझा सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये वास्तव में जो पिछले दिनों से तनाव चल रहा है चाइना हिंदुस्तान बॉर्डर पर, चाइना इसी तरह का काम करता है। सन 1962 का इतिहास है जिसका वो चाइना के विदेश मंत्री भी रेफरेंस देते हुए भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे थे कि 62 याद है क्या। तो 62 हमें अच्छी तरह याद है भारत को कि आप हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे थे और कह रहे थे भारत के साथ तो हमारे मधुर रिश्ते हैं। दूसरी तरफ भारत के ही क्षेत्र को कब्जाने में लगे थे, लद्दाख आपने कब्जा लिया। इसी तरह उस समय जो नेतृत्व था, सत्ता में बैठे हुए लोग थे, उन लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया और वो चीन के झांसे में आ गए। लेकिन अब जैसा कि चाइना ने कोशिश की कि वो लद्दाख के क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधि बढ़ाएगा, वहां सैनिकों को बढ़ा दिया उसने, फाइटर प्लेन वहां खड़े कर दिए, हाई हैवी मशीनें ले आया। यानी वो दिखाना चाह रहा है कि पूरी तैयारी है। और पूरा धमकाने के लिए क्या कहा वहां के राष्ट्रपति ने? सेना को कह दिया कि आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, हमारी प्रभुसत्ता को बचाने के लिए। क्या संदेश दे रहे हैं? वो भारत को कहीं ना कहीं दबाव में लेने की कोशिश कर रहे थे, डराने की कोशिश कर रहे थे कि चाइना युद्ध के लिए तैयार है। तो वो क्या सोच रहे थे कि भारत डर जाएगा। भारत ने भी इसका जवाब कुछ ना बोलते हुए करने पे दिया और भारत ने भी आमने सामने डट करके अपने सैनिक और साजो सामान वहीं पहाड़ी क्षेत्र में, लद्दाख में, और अपने टेंट भी गाड़ दिए, फाइटर प्लेन भी भेज दिए, वहां पे हवाई पट्टी भी बना दी और अपनी सड़क निर्माण जारी रखा। तो भारत ने ही मुंह तोड़ जवाब दिया। और ये जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति जी का ये जो ट्वीट आया है, ये वास्तव में ये ट्वीट तो अब आया है तनाव में। इन्होंने पहले भी कहा है, वहां के विदेश मंत्री ने पहले भी कहा था कि ये जो चाइना और भारत के बॉर्डर पर ये जो तनाव है और जो चाइना की एक्टिविटी है, इसको भारत कृपया हल्के में ना ले। उन्होंने भारत को शायद पहले ही चेतावनी देते हुए कहा कि आप, इसका मतलब ये था जब उन्होंने पहले कहा था कि चाइना के किसी झांसे में ना आना। ये चाइना यही बोलता रहेगा हमेशा, हमारे मधुर रिश्ते हैं, हम तो व्यापार करने के लिए हैं। आज जैसा उसका राजदूत बोल रहा है, आज भी वो कह रहा है कि मतभेद मिटाने के लिए हम तो जो है एक भारतीय हाथी और ड्रैगन एक साथ नृत्य कर सकते हैं और हम एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है। इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हम एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है, एक तरफ आप कह रहे हो एक दूसरे के लिए अवसर के द्वार हैं, ना कि खतरे का दरवाजा है। दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो कि भारतीय क्षेत्र को, जिसको आपने 1962 से कब्जाया हुआ है, उसको आप छोड़ने को तैयार नहीं हो। और कल स्टेटमेंट आप क्या देते हो कि पूरी घाटी हमारी है, भारत इसको खाली करे। आप धमकाने की कोशिश कर रहे हो। तो भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति के इस ट्वीट पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक है साफ साफ कि भारत की सेना और भारत के राजनीतिक लोग, यानी मोदी की सरकार, चाइना से हर मुकाबले पर लड़ने के लिए और हर कड़े मुकाबले के लिए तैयार है। आपको बता दूं, कल जैसे ही चाइना की तरफ से एक संदेश आया था कि चाइना की सेना युद्ध के लिए तैयार रहे, अपनी प्रभुसत्ता बचाने के लिए, उसी समय मैं आपको बता रहा हूं कि जब दिल्ली में मीटिंग हुई हाई लेवल, उसमें अजीत डोभाल एनएसए शामिल हुए, तीनों सेना के प्रमुख शामिल हुए, सीडीएस शामिल हुए और हाई लेवल मीटिंग में रक्षा मंत्री और मोदी जी की देखरेख में वो मीटिंग हुई थी। उसमें निर्णय लिया गया कि चाइना जिस भी क्षेत्र पर जिस तरह की भाषा बोलेगा उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाए, पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि ऐसी एक हमने गतिविधियां देखी भारत में कि सेना को सतर्क कर दिया गया और सेना हाई अलर्ट मोड पर है। मतलब इस मोड में आ गई कि चाइना पे अटैक करना पड़ेगा तो करेगा। ये जो चाइना ने रुख देखा है भारत का आक्रामक, इस आक्रामक रुख को देखकर जो आज की स्टेटमेंट है,
वहां के चाइना के विदेश मंत्री की, चाहे तो चाइना के राजदूत की। आज कैसे बदल गया एक ही दिन में। आज जो है वो राजदूत बोलते हैं कि मतभेद मिटाने के लिए हम तो तैयार हैं, हम तो जी व्यापारिक अवसर हैं, हम तो जी खतरा नहीं है एक दूसरे के लिए। जी चाइना खतरा था, चाइना खतरा है। चाइना ने कभी भी बॉर्डर एरिया पे शांति स्थापित करने की बात कही नहीं। उसने अगर करनी होती तो ये कहता भारत को कि भाई अक्साई चीन के लिए आप कह रहे हो, लो जी अक्साई चीन आपका हम वापस कर देते हैं। लेकिन अक्साई चीन पर वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और हैंकड़ी दिखा रहा है। इस हैंकड़ी में वो 62 की याद दिला रहा है, लेकिन अब 62 की याद हम दिलाते हैं चाइना को कि जी आज ये 62 वो वाला 62 नहीं है जो नेहरू के नेतृत्व में चल रहा था। आज ये मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाला भारत है। 2020 याद रखिए, वहीं घुस करके मारने वाले मोदी हैं। तुम आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान को सह देते हो, प्रॉक्सी वार करते हो, भारत की पीठ में छुरा घोंपते हो। ये पीछे से वार करने वाले कभी बहादुर नहीं हो सकते। कोई कह रहा था राजनयिक कि आज तक एक भी गोली नहीं चलाई है चाइना में, ऐसे में उसके ऊपर ऐसे आक्रामक नहीं होना चाहिए। आप कांग्रेस का स्टेटमेंट देख लीजिए, कांग्रेस का ऑफिशियल पत्र आया है। वो क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के जो है वो पत्र लिखते हैं और वो कह रहे हैं कि साहब ये जो झील है, गलवा घाटी है, पेंगोंग झील है, इस क्षेत्र में चीनी सेना द्वारा घुसपैठ, लद्दाख की स्थिति और सेना के बीच का गतिरोध ये चिंता का विषय है और सरकार को लोगों के डर को खत्म करना चाहिए, देश को भरोसे में लेना चाहिए। आप देखिए ये कितना एक बेकार का ये पत्र कांग्रेस ने ऐसे समय में लिखा है जब हमारी सेना पूरी आक्रामक रुख अपनाए हुए है, सरकार आक्रामक रुख में है, दोनों सेना आमने सामने खड़ी है। और ऐसे में कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस ये कह रही है कि घुसपैठ हो गई। इसका मतलब कांग्रेस ये कह रही है कि लोगों में डर है। अरे किस में डर है, क्या कांग्रेस डरी हुई है कि दिल्ली में उनके ऊपर बम ना गिर जाए सोनिया गांधी की कोठी पर? कौन डरा हुआ है? कोई डरा हुआ नहीं है इस देश में। ना इस देश की जनता डरी हुई है, ना इस देश की सरकार इस समय डरी हुई है और ना इस देश की सेना डरती है चाइना से। आपको डर लग रहा है तो चाइना चले जाओ फ्लाइट पकड़ के कि हमें बड़ा डर लग रहा है भारत में, हमें लगता है कि चाइना में हम सुरक्षित रहेंगे। आप भारत को डराने की कोशिश ना करो। ये कांग्रेस इस समय में ये गद्दारी वाले वर्ड हैं और सेना का मनोबल गिराने वाली बात इसने बोली है। ये सरकार का भी मनोबल गिराने वाली बात कांग्रेस ने आज की है। ये बदतमीजी है। ऐसे समय में इसको कहना चाहिए था, इसका स्टेटमेंट अगर ऑफिशियल कांग्रेस का होता कि भारतीय सेना आमने सामने है और चाइना या तो जगह खाली करो अक्साई चीन, नहीं तो आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर ऐसा पत्र आज कांग्रेस की तरफ से आता तो चाइना को यह सबक जाता कि उनका विपक्षी दल भी आज साथ है। लेकिन जैसा कि कांग्रेस की फितरत रही है कि वो हमेशा चाइना के पक्ष में बोलता रहा है, वही नेहरू के बच्चे तो हैं, वही खानदान तो है, तो खानदान का असर आ रहा है। और आज राहुल गांधी इस तरह का और सोनिया गांधी मिलकर के इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसे समय में आया है, ये देश की सेना का और देशवासियों का मनोबल डाउन करने की बात कर रहा है। सोशल मीडिया देख लीजिए, कल से अब तक किसी एक सिंगल बंदे ने, जो छोटा सा कमजोर बच्चा भी होगा ना, वो भी कह रहा है भारतीय सेना सक्षम है और युद्ध करो, क्योंकि हम इस किस्से को निपटा देना चाहते हैं जो 62 से लंबित पड़ा है। लेकिन आज कांग्रेस कैसी भाषा बोलती है कि लोग डरे हुए हैं, इनका डर आप दूर करिए, आप देश को भरोसे में लीजिए। क्या राहुल गांधी से पूछें मोदी जी बिठा करके कि किस कोने से कौन से गोली से बंदूक से गोली चलाएं? आप कौन एक्सपर्ट हो भाई? आप तरह तरह की बातें करते हैं, सरकार पे सवाल उठाते हैं, आपको कोई अनुभव नहीं है। और इस तरह की बातें करना ये कांग्रेस को शोभा नहीं देता। ऐसे समय में विपक्षी दलों को सबको एक होकर के एक भाषा बोलनी चाहिए और सारे विपक्षी दलों की भाषा, कांग्रेस की भाषा एक होनी चाहिए कि हम चाइना से हर मुकाबले पर भारत सरकार के साथ हैं, भारतीय सेना के साथ हैं और अपना जो हमारा भूभाग चाइना ने दबाया हुआ है उसको खाली करे चाइना। ये भाषा विपक्ष की होनी चाहिए, जो आज सरकार की भाषा है। तो जहां तक आपने डोनाल्ड ट्रंप की बात की कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि हम मध्यस्थता को तैयार हैं, वास्तव में आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना ऐसे समय में यह भी भारत की सपोर्ट है और बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है और यह विदेश नीति की मोदी सरकार की जीत है। क्योंकि आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप कौन है, कैसे समय में यह बयान दे रहे हैं।
आपने देखा होगा, पिछली आप हिस्ट्री उठा लीजिए, जब से कोविड-19 चला है तब से डोनाल्ड ट्रंप हमेशा चीन को घेरते आए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुलकर कहा था, वो पहला व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा था कि अगर चाइना का जरा भी हाथ निकला कोविड-19 में सिद्ध हुआ तो वो नतीजे भुगतने को तैयार रहे। मतलब युद्ध की धमकी सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप दे चुके। ऐसे में आप समझ लीजिए कि भारत से तो पुरानी दुश्मनी हो सकती है, भारत से चाइना की भाषा बदल गई है, लेकिन अमेरिका भी चाइना का बड़ा दुश्मन है। आज की डेट में उसके तनाव जिस तरह से भारत के साथ है, इसी तरह का तनाव अमेरिका के भी साथ है। और अमेरिका, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि वो एक महाशक्ति है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने यदि ये कहा है कि हम मध्यस्थता को तैयार हैं, तो ये भारत का मनोबल बढ़ाने वाला ट्वीट है, ये भारत को शक्ति देने वाली बात है। और ये चाइना को भी एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जता दिया है कि अगर तुमने कुछ हरकत करने की कोशिश की तो भारत के साथ अमेरिका खड़ा है। और वहीं दूसरी बड़ी खबर नेपाल से है। भारत की यानी मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत है और चाइना के जो मंसूबे थे, उसकी जो साजिश थी, वो पूरी तरीके से नाकाम हो गई है। नेपाल पीछे हट गया है, जो वो दावे कर रहा था अब उससे उसने कदम पीछे हटा लिया है। सर, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले ही दिन से जब ये नेपाल के वहाँ के प्रधानमंत्री ने, ओली जी ने ये बयान दिया था कि ये क्षेत्र हमारा है और इस पे भारत जो है हम खाली करें, और नक्शा जारी किया था, उसी दिन से ये भारत में प्रतिक्रियाएं आ रही थी। जो एक्सपर्ट हैं लोग, वो कह रहे थे कि ये नेपाल की भाषा नहीं है, इसके पीछे चाइना की साजिश है, वो केवल भारत से लड़ाना चाह रहा है नेपाल को। लेकिन नेपाल में जो पुराने राजनीतिक लोग बैठे हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि भारत से रिश्ते खराब करना उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि हर मुसीबत में और हर परिस्थिति में नेपाल के साथ भारत हमेशा खड़ा है। आज की डेट में भी भारत जो है उसके रिश्ते नेपाल के साथ ऐसे रोटी बेटी के रिश्ते हैं, और इसलिए नेपाल के लिए कोई हितकर हो सकता है तो वो भारत हो सकता है, ना कि चाइना। चाइना तो उसको हड़पना चाहता है। ये बात केपी ओली को समझ में नहीं आई, लेकिन वहाँ की जो नेपाली कांग्रेस है, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और वहाँ पे आंदोलन भी हुए नेपाल के अंदर। तो आज उनको भी समझ में आ गया है कि वहाँ की जनता ने आक्रोश प्रकट किया है कि आप चाइना की चाल में ना आइए। तो ये एक तरह से भारत की जीत है। और ऐसे समय में कि जब भारत और चाइना की सेना आमने सामने खड़ी हो, कम से कम भारत के लिए राहत की खबर है कि एक बॉर्डर पर तो कोई तनाव इस समय है नहीं, ना उधर के बारे में कुछ सोचने की बात है। जहां तक आपने नेपाल के बारे में सवाल किया, नेपाल ने जिस दिन ये नक्शा जारी करके केपी ओली ने कहा था कि ये जो वो एरिया है लिपुलेख और काला पानी वाला, ये भारत का, नेपाल का क्षेत्र है और इसको हम लेके रहेंगे। इसके तुरंत बाद आप देखिए, भारत सरकार ने इस पे कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा था कि ये किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह की भाषा आप ना बोलिए, और कोई भी मुद्दा है उस पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये भारत का क्षेत्र है। और ये जो भाषा बोली नेपाल ने, ये केवल चाइना उसके पीछे था, क्योंकि आप देखिए, जैसा हमने पहले भी एक कार्यक्रम में कहा कि सड़कें बनना, फिर उद्घाटन होना, इसमें टाइम लगा है। तब नहीं बोला, 10 दिन बाद बोला। इसी से पता लग रहा था कि ये चाइना के इशारे पर केपी ओली चल रहे हैं, और इसीलिए भारत सरकार ने इस पे कड़ा रुख इख्तियार किया और उनको ये संदेश दिया कि इस पर कोई भी बात इस तरह की करना, ये भारत सरकार को मंजूर नहीं है। इसी के लिए वो दबाव में आया, और वहाँ के जो सत्ताधारी लोग हैं या नेपाली कांग्रेस हैं और वहाँ की जनता, वो भी अच्छी तरह समझती है कि भारत के साथ नेपाल के रिश्ते खराब करने का नुकसान नेपाल को ही होने वाला है। और इसलिए ये जो आज खबर आई है नेपाल की तरफ से, ये भी भारत के लिए राहत की खबर है। जी बिल्कुल, ये मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।